हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके आने की 100% संभावना रहती है। तो दोस्तों, आप लोग अपने योगदान से हमारे इस चैनल को थोड़ा बढ़ाइए आगे और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डार्विन ने किस जहाज़ से विश्व भ्रमण किया। जो डार्विन है दोस्तों, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, और जिस जहाज़ से उन्होंने भ्रमण किया था उस जहाज़ का नाम है क्या दोस्तों, बीगल। क्या नाम जहाज़ का, बीगल नाम है। सबसे ऊंचा पौधा, जो विश्व में सबसे ऊंचा पौधा है दोस्तों, वो पेपा वर या सोमेनीफेरस है। क्या है, पेपा वर सोमेनीफेरस। क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, जो हमारे रुधिर, हमारे रक्त संचार प्रणाली में तंत्र में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का जो बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मधुमेह रोग हो जाता है। अब मधुमेह रोग होने का मुख्य कारण है हमारे शरीर में जो होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रवण नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, जिसके कारण हमारी बीपी लो और हाई होने लगती है, और इससे जो मधुमेह रोग होता है दोस्तों, इसके कारण हमारे शरीर में घाव नहीं भरते हैं जल्दी। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं दोस्तों, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय का जो दायां भाग होता है दोस्तों, इसमें अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है दोस्तों, होमोग्लोबिन जो होता है, जब फेफड़ा से सांस हम लेते हैं तो जो ऑक्सीजन युक्त होमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी होमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी होमोग्लोबिन होता है दोस्तों, तो वो ऑक्सीजन युक्त होता है, तो वो शुद्ध होता है। जब श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो CO2 जो होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है। तो वो किस भाग में होता है, हमारे दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। दूध से क्रीम को अलग कर देने पर दोस्तों उसका घनत्व जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका वसा होता है उसके कारण हमारे दूध का जो घनत्व होता है कम रहता है, और उसका निकल जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में जो गैस सिलेंडर होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों। तो हमारे जीवन में संपूर्ण पृथ्वी का जो जीवन की इकाई होती है, जीव की जो उत्पत्ति होती है, वो होती है कोशिका। इस कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से टिश्यू तंत्र मतलब अंगों का निर्माण होता है, अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कार्ल लैंडस्टीनर ने नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला था दोस्तों, 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कीट होते हैं, कीट पतंग जो हमारे पर्यावरण में रहते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन के। कीटों के अध्ययन विज्ञान को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी।
फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फल विज्ञान होता है दोस्तों, फल, जब विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन हम करते हैं, कौन सा फल किस प्रकार का है, कौन सा किसका फल खाया जाता है, किसका बीज खाया जाता है, किसका मध्य फल भित्ति खाई जाती है, किस प्रवृत्ति का, कौन एक बीजी फल है, कौन दो बीजी है, इनका सभी का अध्ययन हम फलों का किसमें करते हैं? पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फल विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्प विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वो फ्लोरिकल्चर है। क्या है? किसमें करते हैं? फ्लोरिकल्चर में करते हैं। हम पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो सब्जी का विज्ञान हो, सब्जी का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, सब्जी का संकरण कैसे किया जाए जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और हानिकारक कम हो, और जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा किया जाए और रासायनिक खादों का कम प्रयोग किया जाए, कौन सी सब्जी किस ऋतु में किस मौसम में ज़्यादा उपयोगी होती है, इस सब का सब्जी का जो अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसमें किया जाता है? ओलेरी कल्चर में किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मानव है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। क्या है? होमो सेपियंस लिन है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, जो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलरीज है। क्या है? कैनिस फैमिलरीज है, जिसका अध्ययन हम अपने वैज्ञानिक भाषा में कैनिस फैमिलरीज के नाम से जानते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम जिसे हम कहते हैं वो है मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरस इंडिकस है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो जो धान का वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइवा सटाइवा है। क्या है? ओराइवा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूका डोमेस्टिका है। क्या है? मक्खी का, जो हमारे घरेलू मक्खी है, घर में जो मक्खी पाई जाती है उसका नाम है मोस्का डोमेस्टिका। गेहूं जो होता है दोस्तों खाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? गेहूं का। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? जो मेढक पाया जाता है, जो एक उभयचर प्राणी है, जो जल और थल दोनों में रहता है, उसे हम उभयचर कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राना ट्रिंगिना है। क्या है? राना ट्रिंगिना इसका नाम है। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। जो हमारे घरों में पाई जाती है बिल्ली, उसका नाम है फेलिस डोमेस्टिका। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सटाइवम। क्या है? पीसम सटाइवम है जो हमारे मटर का वैज्ञानिक नाम है, पीसम सटाइवम है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एस्टिवम है। क्या है? साइसर एस्टिवम जो हमारे चना का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, जो कि हमारे हरे पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का उत्पादन हरे पौधे करते हैं। इसीलिए इन्हें हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये हमारे लिए और अपने लिए और पूरे संसार के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। संतुलित दूध संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। दूध जो होता है दोस्तों उसमें संतुलित आहार नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। दूध में क्या कमी होती है? आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट का अर्थ है दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस का मतलब होता है दोस्तों जो कुछ हमारी पृथ्वी की सतह पर हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि ये जो होती हैं प्रकाश की किरणों की जो अवरक्त होती है, जो गर्मी उत्पन्न करती हैं, उनको हमारी पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं। प्रकाश की किरणें पृथ्वी सतह पर आती हैं, पर ये CO2, H2O आदि जो परत होती है ये हमारी प्रकाश किरण को यहाँ से
वापस पुनः धरती पर भेज देती है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एड्स होता है, एड्स क्या होता है? एड्स एक विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है? तो दोस्तों जो हमारे जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं, ये हमारे पौधे होते हैं जो हरे होते हैं, इनमें हाइड्रा हो गया, ये जीव है परंतु इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 देखेंगे। रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन करने वाले वैज्ञानिक जो थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लुई पाश्चर। क्या नाम था? लुई पाश्चर। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में दोस्तों जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है, 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद 2 निलय पाया जाता है। इससे हमारे मानव हृदय में कितने कोष्ठ हो गए? 4 कक्ष हो गए। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी ग्रुपों से ब्लड ले सकता है? यह यूनिवर्सल अडाप्टर है जो वो AB है। ग्रुप कौन सा है? AB। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? इंसुलिन का शिकार किसने किया था? AFG बेटिंग ने इंसुलिन का शिकार किया था। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता रोग जो होता है जिसमें खून की यानी कि खून की कमी हो जाती है, उसे हम अरक्तता कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु जो होता है दोस्तों उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें होती है 300 हड्डियां होती हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। जो विशालतम सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है शुतुरमुर्ग होता है। इसका एक अंडा बहुत बड़ा होता है, इसमें 12 लोगों का आमलेट बनाया जा सकता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? मानव रक्त क्षारीय होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं या हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। किससे बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। गंजापन का कारण कौन सा कवक है? टिटेनिया कैपिटिस जो होता है वो गंजापन के लिए मुख्य कवक होता है, जो हमारे बालों में फफूंद जमा हो जाता है और हमारे बाल झड़ जाते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो होता है दोस्तों हमारे स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला परखनली शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा का नाम था लुइस ब्राउन। क्या नाम था? लुइस ब्राउन नाम था उसका, जो परखनली शिशु के द्वारा जन्मा था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी होते, जो सीमेंट उद्योग में काम करते हैं, उनके फेफड़े से संबंधित बीमारी हो जाती है, उसे श्वेत फुसफुस रोग कहा जाता है। सपनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जो सपना आते हैं मनुष्यों को, किसी को भी सपना आता है उसका अध्ययन जो किया जाता है आरिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड के जो असामान्य वृद्धि होती है दोस्तों वो आयोडीन की कमी और अधिकता के कारण हो जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग्स जो रोग होता है दोस्तों वो कोयले की खदान में जो काम करते हैं उनको ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त जमा होता है, कहाँ जमा होता है दोस्तों? पित्ताशय में पित्त जमा हो जाता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों वो यूरोक्रोम एक पदार्थ पाया जाता है जो पीला होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे पेशाब का कलर पीला होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र जो होता है जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे लक्षणों का जो ट्रांसफ़र करता है उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और इसमें DNA और लिपिड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? DNA और लिपिड पाया जाता है। WBC का मुख्य कार्य है। WBC का जो कार्य है वाइट ब्लड कैपिलरी, जिसे
का मुख्य कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, और यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बाहर से अटैक करने वायरस और जीवाणुओं को नष्ट करता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण हमारे दिल में दौरा पड़ता है। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता, आइरिस। जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता क्या है? आइरिस। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का कौन भूमिका निभाता है? जो अमोनिया गैस होती है दोस्तों, नाइट्रेट में बदलने की भूमिका नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है वो करता है। कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? जीन्स से। किससे है? जीन्स से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? पतंगा। बारूदी सुरंगों का उपयोग पता लगाने के लिए जो जीवाणु होता है दोस्तों, पतंगा होता है जो सुरंगों का पता लगा लेता है। एजोला, नीलहरी शैवाल एवं अल्फा किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? इन शैवालों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? एक ही आँख से दोनों तरफ देखने वाला जीवाणु जो जीव होता है दोस्तों वो होता है गिरगिट। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? जो पौधों में क्लोरोफिल बनता है दोस्तों, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें जो तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल STD एजुकेशन 93 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।